फ्रांस ने सोचा तक नहीं था भारत राफेल की सबसे बड़ी ताकत को लगा देगा अपने तेजस में। सैकड़ों किलोमीटर दूर से चीन पाकिस्तान को सटीक जवाब देगा तेजस। चीन के लिए नई टेंशन, तिब्बत से लेकर कराची तक भारतीय वायुसेना की सीधी नजर। बिना बॉर्डर पार किए दुश्मन के घर में होगी बड़ी चोट। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और जासूसों की नजरें जब भारत के राफेल और S-400 सौदों पर अटकी हुई थीं, ठीक उसी वक्त भारत के सीधे डिफेंस बेस में एक ऐसी आग धधक रही थी जिसकी तपिश अब दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। ये कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जहां भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी उम्मीद न तो चीन के रणनीतिकारों को थी और न ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को। भारत ने अपने उस स्वदेशी योद्धा, उस देसी बाज को वो ताकत दे दी है जो अब तक सिर्फ दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक लड़ाकू विमानों के पास थी। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हवा में ही दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। ये वो हथियार है जो हमारे हल्के लड़ाकू विमान को हैवीवेट किलर में बदल देगा। ये एक ऐसे मिसाइल है जिसके नाम से ही दुश्मन के रडार कांपने लगते हैं। जब पूरी दुनिया ये मान रही थी कि भारत को अपने डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमेशा विदेशी विमानों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तब भारत ने चुपचाप अपने सबसे भरोसेमंद स्वदेशी फाइटर जेट को उस हथियार से लैस करने का फैसला किया जिसने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। यह महाअभियान है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A को फ्रांस की सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे अचूक क्रूज मिसाइल स्काल्प EG से लैस करने का। जी हां, आपने सही सुना, वही स्काल्प मिसाइल जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है और जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट से लॉन्च होकर पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के कमांड सेंटर को धूल में मिला दिया था। उस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि हमारे राफेल विमान पाकिस्तान की हवाई सीमा में घुसे तक नहीं थे। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सरल भाषा में समझिए, ये एक ऐसे बॉक्सर की तरह है जो रिंग के दूसरे कोने से ही एक ऐसा मुक्का मारे कि सामने वाला नॉकआउट हो जाए और उसे पता भी न चले कि हमला कहां से हुआ। अब तक ये ताकत सिर्फ हमारे विदेशी राफेल विमानों के पास थी, लेकिन अब भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने एक ऐतिहासिक और आक्रामक फैसला लिया है। अब यही किलर ताकत हमारे अपने मेड इन इंडिया तेजस को दी जा रही है। स्काल्प कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी दिल्ली के पास से उड़ा एक तेजस विमान पाकिस्तान के अंदर लाहौर या बहावलपुर के पास मौजूद किसी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है और उसे बॉर्डर भी पार करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ये मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है और जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे दुश्मन के बड़े से बड़े रडार सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाते। तेजस का छोटा आकार और स्काल्प की स्टील्थ क्षमता मिलकर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो चीन और पाकिस्तान के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बुरा सपना साबित होगा। यह फैसला भारत की वायुसेना को एक ऐसी बढ़त देगा जिसकी कल्पना भी हमारे पड़ोसियों ने नहीं की होगी। इसका सीधा मतलब है आत्मनिर्भरता से आक्रामकता की ओर एक बड़ा कदम। अब भारत डीप स्ट्राइक मिशन के लिए पूरी तरह से विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहेगा। ये भारत को एक मेड इन इंडिया राफेल बनाने की क्षमता देता है। चीन जो लद्दाख और अरुणाचल में अपने एयर बेस का जाल बिछा रहा है, अब उसे ये डर सताएगा कि भारत बिना सीमा में घुसे तिब्बत में मौजूद उसके एयर बेसों को तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब खत्म हो चुकी है। कराची से लेकर बहावलपुर तक उसका हर बड़ा ठिकाना अब तेजस की सीधी जद में है। तो क्या आपको लगता है कि तेजस और स्काल्प का ये कॉम्बिनेशन भारत को चीन और पाकिस्तान पर एक निर्णायक सैन्य बढ़त दिलाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।